ओम शांति बाबा। आज 20 जून 2024 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाबा के मददगार बन बाबा का नाम बाला करो। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहीं पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाते हैं, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है, ये भी बुद्धि में याद रहे। हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। कोई भी शांति धाम में बैठा तो रहेगा नहीं। तो वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं, बाबा दोनों की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वो शिवालय है शांति के लिए और वो शिवालय है सुख के लिए। मतलब एक शिवालय सुख के लिए, एक शिवालय शांति के लिए। तो ये है दुख धाम। और अभी तो अब हमें दुख धाम में, तो अभी तुम संगम पर बैठे हो, लेकिन हम बच्चे संगम पर आ गए। तो शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। भले कहीं भी बैठे हो, धंधे आदि में भी बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुखधाम भूल जाना चाहिए। दुखधाम में जहाँ बैठे हैं उसको भूल जाना है। क्यों? क्योंकि हम संगम युग पर आ चुके हैं। तो बच्चे जानते हैं कि ये वैश्यालय दुखधाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहीं कहीं और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। जहाँ बुद्धि तरफ गया विघ्न पड़ेगा। तुम बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए और कोई भी बुद्धि में नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। पहले जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था कि कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाबा भी देखते थे इनका बुद्धि योग कहीं भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या, झुकनी खाते, झुक जा रहे हैं, मतलब नींद में आ रहे हैं और बैठे हैं योग के। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं। ब्राह्मणियां ले आती हैं शिव बाबा के आगे कि बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहें, क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। उनके सामने लाते थे कि उनके सामने जाएंगे तो कोई गफलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ शिक्षक है। तो बाबा बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। तुम तो घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है। जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वो जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहीं न कहीं भटकती है। महारथी, घुड़सवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में
तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए। बड़ा सा हॉल होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बड़ा सा हॉल हो, बड़े बड़े तस्वीरें हो तो बुद्धि में थोड़ा जल्दी बैठेगा। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, इसको और बेहतर कैसे करें। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझ मिल सकती है। तपस्या में तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। चित्र भी बड़ा बड़ा हो, लिखावट भी एकदम बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट हो। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, लेकिन बुद्धि तो पत्थर हो चुकी है। तो जो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सेवा में रहते हैं उन्हों को सेवा बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर में और प्रदर्शनी बाबा कहते उतना मज़ा नहीं जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं, सबसे अच्छा है म्यूजियम। भले छोटा हो, एक कमरे में तो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, लेकिन उसको समझाने के लिए बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। बेहद के पिता, बेहद के शिक्षक आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें, बच्चे जो है वो लौकिक शिक्षाएं ग्रहण कर लें, उसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तब हम मेरा काम करेंगे। बाबा बोलते हैं बैठे थोड़ी रहेंगे। बाबा बैठे थोड़े ही रहेंगे, थोड़ा समय में चले जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं, समय बहुत थोड़ा है तो भी जाग नहीं रहे। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना समय बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, भल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी ये तो जैसे मुट्ठी में चने हैं। ये सब कुछ खल्लास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाबा चने मुट्ठी जब अब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वो तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं, वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ ये ज्ञान पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बड़ों को बैठ ज्ञान दें। बाबा आए हैं शिवालय स्थापन करने, ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसी की मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। अभी समय बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, हाथ में पैसा पकड़े पकड़े भी निकल जाएगा प्राण। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल करके दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाबा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। बाकी तो भूगरा चना भी किसी को नसीब में नहीं आएगा, और किसी का ऐसा भी होगा जो नहीं पूरा कुछ भी नहीं छुएगा ज्ञान को। बाबा कहते हैं उसको मुट्ठी भर चना भी नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाबा से बादशाही ले लो। जब इस लौकिक दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इसके पीछे क्यों मेहनत समय लगा रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके बाबा से बादशाही ले लो ना, उससे तो करोड़ों दर्जा बेहतर होगा। तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं, और उसमें कोई तकलीफ की भी बात नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। भूगरों से यानी चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो।
हाँ, कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाबा हमको वो बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा का ज्ञान और हमारे जो हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, वही साथ जाएगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। तो बाबा समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाबा और देवताओं की ग्लानि करना। एक बहुत सारे पाप किए हैं बाबा बतलाते हैं, लेकिन उसमें दूसरा पाप है कि हम देवताओं की और बाबा की बहुत ग्लानि करते हैं। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है, खुद भी विकारी बन गए और परमपिता परमात्मा को भी जो कह देते हैं ना कि कण कण में भगवान, वो भी बाबा के लिए बहुत बुरा हो जाता है, मतलब बहुत उनकी ग्लानि हो जाती है। तो बाबा की कितनी ग्लानि की है। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे समय नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाबा को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। मंजिल है बहुत बड़ा, लेकिन बाबा कहते हैं सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है, माया अपना काम, विरोध का काम करते रहेगा। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की ही है मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सद्गुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सद्गुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो भी वो गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिले हैं, वो सत्य पिता भी हैं तो सत्य शिक्षक भी हैं। इसलिए बच्चों को ज़्यादा गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्व जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहाँ तो गर्व महल होते हैं। विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाबा से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट पिता के पास आए हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की और बच्चों की समझ में फर्क हो जाता है। अब जाहिर सी बात है पिता पुत्र के समझ में फर्क हो जाएगा। बाबा बैठ बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे कह समझाते हैं। बाबा क्या कर, हम लोग इतना सावधान करते हैं, इतना प्यार से बच्चे करके समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की ये बात है। ये बात जो है पूरा बेहद की बात हो रही है। ये स्पष्ट कर दिखाओ कि मनुष्यों को कुछ मजा आए। बाबा कहते हैं उसको एकदम नया नया युक्ति से उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ऐसा युक्ति लगाओ ताकि मनुष्यों को मजा भी आए और समझ भी आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो। सीरियस होकर समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर, क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना। कैसे कैसे समझाएं? बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठीकरी। इतना मेहनत करने के बाद भी बाबा कहते हैं जैसे डिब्बी में ठीकरी। हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, और जो साहूकार जो है वो पैसे वाले वो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। वो पिछाड़ी में आएंगे, वो एकदम लास्ट में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। न उनका धर्म काम आएगा, न योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, सुन लेंगे कम से कम, ना तो कम से कम प्रजा में आ जाएंगे। तो गरीब
बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाबा का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान किया जाता है। तब विकार में जाती हैं, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई पैसे नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखी कैसी है? जो लौकिकता में सोच समाज का क्या था, शादी करेंगे तो बेटी को कुछ धन दौलत संपत्ति देंगे, और जब कहते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो बोलते तो हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो ये उस मनोवृत्ति है। तो तुम कोई भी से डरो मत, बाबा कहते हैं, लेकिन इन सब बातों से तुम डरो मत। खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। ये है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी और इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज से डर जाएंगे। तो बाबा सभी बच्चों को खबरदार कहते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। तो जो बाबा कुंवारी हैं उनको कह रहे हैं कि विकार के लिए फंसना मत, नहीं तो फिर विकार के लिए डंडे खाने पड़ेंगे। तो ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाबा कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाबा है ही गरीब निवास, गरीब है कन्याएं, और कन्याओं के पास अपनी कोई संपत्ति होती नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कन्याएं गरीब हैं। तो माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएं। अच्छे छात्र जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया, खत्म। तो कितना भी बड़ा पद पर रहा, कुछ भी रहा, मौत आया, सब खत्म हो गया ना। तो योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं गरीबों पर ज्यादा ध्यान दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, कहने के लिए सिर्फ कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। तारीफ कर दिया बस साइड से, और अपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जुड़ना नहीं है। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती। माया भी जो है ना, वो एकदम डंडा उठा के बैठा रहता है, जैसे ही बाहर आएंगे और धड़ाम से एक ढांड मारे, खत्म। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। जितना भी ज्ञान समझे, जो भी जाना, माया का एक थप्पड़ लगा, सब चट। बाबा समझाते हैं, भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने नाटक को तो अच्छी रीति समझा है, अब नाटक को हम लोगों ने समझ लिया है, तो हमें सारा ज्ञान समझ में आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है, आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि चने मुट्ठी छोड़ बाबा से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। इस लौकिक दुनिया की हर बात को, हर चीज को छोड़ देनी है और विश्व की बादशाही लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है।
माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। माया को पहचान जाएंगे, उनका विघ्न का तरीका को समझ जाएंगे, फिर उससे हम सावधान रह पाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भवा। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। जब परमात्मा के स्नेह में भरपूर रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि फरिश्तों की दुनिया में रहकर इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। खुद को महसूस करना है कि हम फरिश्ता हैं और फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं। यहाँ तो हम बस अपना कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास करते रहो। अभ्यास हमेशा इसी बात का करते रहना है। तो सदा यही स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता, फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। तो फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए,